हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग करने वाले हैं फोर्स एंड प्रेशर के कुछ क्वेश्चंस। हम लोगों ने पहले ही फोर्स एंड प्रेशर की थ्योरी खत्म कर ली थी। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, ठीक है। चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इज। आप लोगों को विजिबल होगा यहाँ पे। तो लिक्विड जो हमारे पास है उसकी मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, मतलब जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है उसकी क्या है, उसके बिना लिक्विड लिक्विड की कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो कौन सी प्रॉपर्टी है वो, कौन सी प्रॉपर्टी है वो होनी चाहिए डी, प्रॉपर्टी नंबर डी, जो कि क्या है, जो कि है वॉल्यूम। वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है, वॉल्यूम कंजर्वेशन। डी ऑप्शन है हमारा, डी ऑप्शन है वॉल्यूम कंजर्वेशन। ये कैसे हुआ हमें पता है ना। जैसे कि अगर हमने कोई ग्लास ले लिया या कोई भी टब ले लिया, कुछ भी ले लिया, इसमें अगर हम लोग कोई चीज़ डिप करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम लोग डिप करेंगे, डुबाएंगे, तो क्या होने वाला है इसमें हमारे पास, इसमें हमारे पास ऐसा कुछ होगा कि ये जो इतना पार्ट है, हमारा जो वॉल्यूम है वो ऊपर आ जाएगा। जितना वॉल्यूम में नीचे जाएगा ऑब्जेक्ट हमारा, उतना ही कुछ वॉल्यूम इसमें इंक्रीज आ जाएगा, हाइट में कुछ इंक्रीज आएगा। तो इस वजह से ये क्यों आया इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्वेशन है, यहाँ पे वॉल्यूम का कंजर्वेशन है, वॉल्यूम कंजर्व्ड है। अब वॉल्यूम अगर कंजर्व्ड है तो जितना नीचे वॉल्यूम गया उतना ही यहाँ से उठेगा भी, उतनी हाइट का, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो प्रॉपर्टी नंबर डी, वॉल्यूम कंजर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेशर इन द बॉटल फिल्ड विद वाटर इज मैक्सिमम। हमारे पास एक बॉटल है, एक वाटर बॉटल जो हम लोग नॉर्मली लेते हैं पानी पीने के लिए। तो हमारी वाटर बॉटल पूरी फिल्ड है, पानी से पूरी वाटर बॉटल फिल्ड है, ठीक है। इसमें है पानी, पूरा पानी है इसमें। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे होगा, हमें क्या देखना है कि यहाँ पे प्रेशर हमारे पास सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा। क्या यहाँ पे इस लेवल पे होगा प्रेशर सबसे ज़्यादा, इसमें, या नीचे। ऑब्वियस सी बात है सबसे ज़्यादा प्रेशर नीचे होगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या होता है वो, P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच। रो जी एच हाइट से वेरी करता है हमारा प्रेशर, हाइट से वेरी करता है प्रेशर, हमारा हाइट से वेरी करता है। अब क्योंकि प्रेशर हमारा हाइट से वेरी करता है, इस वजह से नीचे जितनी हम लोग जाएंगे डेप्थ, यानी कि हाइट जो है बढ़ती जाएगी, तो प्रेशर क्या बढ़ जाएगा, बिल्कुल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब क्योंकि प्रेशर बढ़ जाएगा तो बॉटम, जितना सबसे नीचे अगर हम बॉटम में देखें तो सबसे ज़्यादा हाइट होगी। हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जाएंगे तो बॉटम में सबसे ज़्यादा हाइट होगी। इस वजह से प्रेशर जो है पी नॉट प्लस रो जी एच, इसमें हमारा जो एच है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, एच बहुत ज़्यादा होगा, इसकी वजह से प्रेशर भी हमारा ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होगा वो बॉटम पे होगा। क्या ये बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द बॉटम ऑफ डैम इज मेड थिक ड्यू टू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द बॉटम ऑफ डैम इज मेड थिक ड्यू टू। डैम जो होता है हमारे पास, आपने जो सुना होगा बांध, पानी रोकने के लिए हम लोग डैम बनाते हैं, नदियों पे डैम बनाते हैं, है ना। उससे फिर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं, बिजली बना सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डैम बनता है। तो डैम का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसे होता है, एक दीवार नहीं खड़ी कर देते सिंपली, उसका कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है, ऊपर से पतली होती है और नीचे जाते जाते मोटी हो जाती है दीवार, मोटी हो जाती है, थिकनेस ज़्यादा हो जाती है उसकी, ठीक है। तो ये नीचे से थिक क्यों होता है इतना। हम लोग एक सिंपल, जैसे कि घरों में दीवार बनाते हैं उस तरह की दीवार क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है हमें, कि नीचे जो वाटर का प्रेशर होता है, प्रेशर ज़्यादा होगा। अगर हम लोग नीचे आएंगे तो हाइट बढ़ेगी, और P इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अगर यहाँ पे थिकनेस कम है
यहाँ पे तो प्रेशर उसका कम होगा क्योंकि हाइट कम है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें थिकनेस ज़्यादा लगानी पड़ेगी ताकि ज़्यादा प्रेशर ये झेल जाए, है ना, हमारा डैम ज़्यादा प्रेशर झेल जाए। तो कौन सा है? डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द प्रेशर ऑन अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज लाइंग। सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए प्रेशर का फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। अब हमारे पास जो मैन है, जो आदमी है, अगर वो खड़ा है तो वो अर्थ पे खड़ा है, इसका मतलब क्या है कि पैरों पे अगर वो खड़ा होगा तो उसका एरिया कुछ कम होगा, सिर्फ पैर का एरिया आएगा, इसका मतलब उसका एरिया कम है। तो अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, हम लोग ये जानते हैं, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है, और अगर एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। तो इस हिसाब से जब हमारा मैन जो है लेट जाएगा तो क्या वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा? हाँ बिल्कुल, एरिया उसका ज़्यादा हो जाएगा। एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर उस पर कम लगेगा। तो प्रेशर कम लगेगा तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द प्रेशर ऑन अर्थ विल बी लेस व्हेन द मैन इज, कि मतलब कब कम होगा अर्थ पे प्रेशर मैन का, कब कम होगा? तो जब वो लेटा होगा ना, कहाँ है? लाइंग। ए प्रेशर, ए मतलब ए ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन 120 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। हमारे पास एक एरिया है, कितना है वो? 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें क्या गिवन है? प्रेशर निकालना है, फोर्स हमें 30 न्यूटन गिवन है। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, यही होता है ना, थ्रस्ट भी एक फोर्स है, तो फोर्स कितना है? 3 न्यूटन। और एरिया हमें कितना गिवन है? एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग को मेक श्योर करना है कि जब यहाँ पे हमें एसआई यूनिट दी हुई है, फोर्स की यूनिट कितनी है? एसआई यूनिट न्यूटन में दिया हुआ है, तो हमें एरिया अपना एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो 120 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2, दो बार होगा, क्यों? क्योंकि स्क्वायर है। तो 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 हो गया। प्रेशर कितना आया? 3 अपॉन 1.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, 1 अपॉन 0.4। क्या है, बात क्लियर है? तो कितना होगा हमारा प्रेशर? प्रेशर हमारा आ जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, जो कि होता है 10 रेज़ टू पावर 3/4। इसे हम और सिंप्लीफाई अगर कर लें तो हो जाएगा 2.5 इंटू 10 टू पावर 3। क्या कोई ऑप्शन है हमारे पास? कौन सा ऑप्शन है? 2.5 इंटू 10 टू पावर 3 नहीं, 2 होगा, क्योंकि एक 10 तो हमने ले लिया, कैंसिल कर दिया, तो ये 2 होगा। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इधर पढ़ लीजिए। अ बॉडी हैज अ वेट ऑफ 50 न्यूटन इन एयर आफ्टर इमर्जिंग completely in liquid, its weight is 20 न्यूटन, then the buoyant force on the body will be, ठीक है, बायोंट फोर्स निकालना है हमें। तो हम लोग बायोंट फोर्स जानते हैं, क्या जानते हैं बायोंट फोर्स? तो बायोंट फोर्स जो होता है हमारा, वेट इनसाइड लिक्विड होता है हमारा, वेट आउटसाइड माइनस बायोंट फोर्स। समझ में आ रहा है? वेट इनसाइड इज इक्वल्स टू वेट आउटसाइड माइनस बायोंट फोर्स, ये हमें पता है। क्वेश्चन में हमें क्या डिटेल्स गिवन है? 50 न्यूटन इन एयर, मतलब आउटसाइड का जो उसका वेट है वो 50 न्यूटन है, लिक्विड में उसका वेट 20 न्यूटन है। हमसे क्या पूछा है? बायोंट फोर्स। तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, अभी अभी मैंने फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो बाहर का वेट है हमारा 50 और अंदर उसका वेट है 20, तो बायोंट फोर्स इज इक्वल्स टू कितना होगा? 50 माइनस 20, जो कि आ गया 30। क्या बात क्लियर है? 30 आ गया हमारा बायोंट फोर्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द बॉडी इज इमर्स्ड इन लिक्विड, ये वाला क्वेश्चन है ना।
when the body is immersed in the liquid then its weight reduces due to, अगर हमारे पास कोई बॉडी है, अगर हमारे पास कोई बॉडी है और वो पानी में जाती है किसी लिक्विड में जाती है तो उसका वेट कम क्यों हो जाता है, उसका वेट कम क्यों हो जाता है, बिकॉज ऑफ बायो एंड फोर्स, बिकॉज ऑफ बायो एंड फोर्स। ठीक है, बायो एंड फोर्स की वजह से उसका वेट कम हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग और क्या करें, क्या है हमारा क्वेश्चन, इसका ऑप्शन ए था। ठीक है, द डेप्थ ऑफ द डैम इज 240 मीटर, द प्रेशर ऑफ वाटर इज, अगर हमारा जो डेप्थ है डैम का वो 240 मीटर है तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था, मैंने आपको क्या बताया था, प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच, रो जी एच, रो होती है यहाँ पे डेंसिटी और पानी का डैम है तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, जी हमें 10 दिया है क्वेश्चन में, हाइट हमें 240 दी है, क्या हम इसे निकाल सकते हैं, 2.4 इंटू कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 इंटू 6, 10 टू पावर 6, ठीक है, 2.4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6। अगला क्वेश्चन क्या है, वन बॉय इज कैरिंग अ बकेट ऑफ वाटर बाय हिज वन हैंड एंड वुड क्यूब with his another hand, if he places the wood cube in the bucket of water then he will feel, हमारे पास एक लड़का है, एक बॉय है, जो कि एक बॉय है, ठीक है, एक बॉय है, उसके एक हाथ में वुड है, एक हाथ में वुड है, दूसरे हाथ में एक बकेट है, दूसरे हाथ में एक बकेट है। अब अगर वो इस वुड को बकेट में डाल देता है, बकेट में डाल देता है तो उसे वेट क्या एक्सपीरियंस होगा, उस बॉय को क्या वेट एक्सपीरियंस होगा, मतलब क्या लगेगा उसे, जो उसने वेट पकड़ रखे थे वो कुछ कम हो गए, ज्यादा हो गए, क्या हुआ, वो हमें बताना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, ये जो हमारा केस वन है, केस वन जब बॉय ने दोनों चीजें अलग अलग हाथ में ले रखी हैं, और केस टू, केस टू जब उसने वो वुडन ब्लॉक हमारे इस पानी के अंदर या फिर लिक्विड के अंदर डाल दिया, बकेट लिक्विड के अंदर डाल दिया, बकेट में डाल दिया, तो क्या होगा, कोई फोर्स में चेंज नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पहले वुडन ब्लॉक उसके लेफ्ट हैंड में था, राइट हैंड में था, अलग हाथ में था, अब उसने वही वुडन ब्लॉक बकेट के अंदर डाल दिया है तो उसका वेट तो अभी भी काउंट हो रहा है, वो अभी भी उसने उठा रखा है ना वुडन ब्लॉक को, इस वजह से कोई चेंज नहीं आएगा फोर्स में। हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है फिर, सेम वेट, सेम वेट, अभी भी वो सेम वेट उठा रहा है, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों, फिर आ जाते हैं प्रेशर, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, या फिर नन ऑफ दीज, प्रेशर पूछ रहा है तो प्रेशर हमारे पास स्केलर होता है, ये चीज ध्यान में रखिए आप लोग, प्रेशर इज स्केलर, स्केलर, ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर आप लोगों को पता है, जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर का मतलब क्या है, किसी भी फोर्स को या किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए, अगर हम उसे वेक्टर बोल रहे हैं तो उसे डिफाइन करने के लिए, उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें दोनों चीजें चाहिए तो ही वो चीज डिफाइन हो पाएगी, उसे हम लोग कहते हैं वेक्टर, वेक्टर कहते हैं, ठीक है, और अगर हम कोई चीज डिफाइन कर रहे हैं उसके लिए हमें सिर्फ उसकी वैल्यू चाहिए, वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, हमें डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है तो हम उसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, क्या ये बात क्लियर है, तो प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एन एटमॉस्फेयर, एन एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ, किस चीज की यूनिट है, एटमॉस्फेयर, जैसे कि मैंने पहले क्लासेस में थ्योरी में आप लोगों को पहले ही बताया था, क्या बताया था कि प्रेशर हम लोग ऐसे एटीएम में भी बोलते हैं, जैसे कि 1 ATM, 1 ATM आज प्रेशर है, 2 ATM प्रेशर है, तो एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक, यही होता है, तो एटीएम किसकी यूनिट हुई, प्रेशर की, एटीएम हमारी प्रेशर की यूनिट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब यहाँ करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, when two bodies A and B are dipped completely in liquid
there is an equal apparent loss of weight of body, then we can say that they have, दो बॉडीज है हमारे पास, बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी। क्या हमने पूरी तरीके से इमर्स कर दिया इसे? हाँ, कंप्लीटली। तो कंप्लीटली के केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा अंदर तक डिप कर देते हैं इसे, है ना, इसे अंदर तक डिप करेंगे। तो बॉडी ए ये रही और बॉडी बी ये रही, ये हो गया। क्वेश्चन अब हमसे और क्या बोल रहा है, completely indicate there is a equal apparent loss of weight of both bodies। तो हमसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि दोनों बॉडीज जो हमारी हैं इसमें इक्वल एपरेंट वेट लॉस हुआ है। जैसे कि अगर ये बाहर 10 न्यूटन की थी, ठीक है, तो अंदर ये 8 न्यूटन की है, और बाहर अगर ये 12 न्यूटन की थी तो अंदर 10 न्यूटन का हो गया। मतलब एपरेंट वेट जो वेट कम हुआ है, यहाँ से 10 से ये 8 हो गया, इसका मतलब 2 न्यूटन वेट इसका कम हुआ है, और ये 12 से 10 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 न्यूटन वेट इसका कम हुआ है। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं, इससे क्या बता सकते हैं हम लोग कि दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, क्योंकि हमारा अपथ्रस्ट जो है, अपथ्रस्ट या बायोंट फोर्स जो है, अपथ्रस्ट और बायोंट फोर्स वो रो वीजी पे, रो वीजी पे, यहाँ पे हमारे पास रो जो है डेंसिटी है, डेंसिटी कांस्टेंट है, दोनों ही के लिए डेंसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक ही चीज में दोनों को डिप किया गया है, डुबाया गया है, डेंसिटी कांस्टेंट है। जी तो होता है 10, दोनों का वॉल्यूम भी अगर सेम हो जाए तो अपथ्रस्ट सेम निकल आएगा हमारा, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन, इसी वजह से तो वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, ये हम लोग इससे कंक्लूड कर सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि हमारा अपथ्रस्ट जो होता है, अगर अपथ्रस्ट को हम लोग यू ले लें तो यू इज इक्वल्स टू रो वी जी, यही होता है, ठीक है। तो अब दोनों केस में देखो, केस ए और केस बी में क्या दोनों का डेंसिटी जिसके अंदर वो डिप्ड है, क्या वो सेम है? हाँ बिल्कुल, डेंसिटी सेम है, क्योंकि सेम ही लिक्विड है, एक ही चीज में दोनों डिप हैं, डूबे हुए हैं, तो डेंसिटी है सेम। और जी, जी तो होता है 10, जी भी सेम है। वॉल्यूम भी अगर दोनों का सेम हो गया तो यू हमारा दोनों का सेम आ जाएगा, मतलब अपथ्रस्ट सेम हो जाएगा, तो वॉल्यूम, इस वजह से वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, यही बताया मैंने अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 न्यूटन इज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस, 1 न्यूटन हमारा फोर्स है, उसकी डेफिनेशन बोल रहा है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स की डेफिनेशन क्या है हमारे पास, फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू, जब उसका वेट 1 kg हो, हमारा जो फोर्स है वो 1 kg के ब्लॉक को, 1 kg के ब्लॉक को जब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन से फेंक सकता है, तब हम 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है। फोर्स को हम लोग तब 1 न्यूटन कहते हैं जब हमारा 1 kg का जो ब्लॉक है उसको हमारा फोर्स 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से फेंक सकता हो, तो हो गया 1 न्यूटन। कौन सा है वो? ऑप्शन है एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। क्या बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, when F and 4F forces are exerted on similar area then ratio of pressure will be, प्रेशर का रेशियो निकालना है, हमें फोर्सेस गिवन है, ठीक है। F1 ले लेते हैं F, और F2 ले लेते हैं 4F, P1 निकालते हैं यहाँ पे, P1 कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हमें इक्वल गिवन है ना, सिमिलर एरिया मतलब एरिया दोनों का सेम है, तो P1 हो गया, P1 मतलब F1 की, जो हम F1 के लिए प्रेशर निकाल रहे हैं P1, तो P1 इज इक्वल टू F अपॉन A। अब P2, F2 जो प्रेशर निकाल सकता है, लगा सकता है, क्या होगा वो, P2 इज इक्वल टू F2 अपॉन एरिया, और F2 हमारा है 4F। तो P1 और P2 का अगर हम रेशियो ले लें तो कितना आएगा, प्रेशर 1 और प्रेशर 2 का रेशियो ले लिया, F और F कैंसिल, 1/4 1:4, हमने रेशियो निकाल लिया, रेशियो ऑफ प्रेशर विल बी,
प्रेशर का रेशियो कितना होगा 1:4। ठीक है, क्लियर है, अब ये भी निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वेट ऑफ बॉडी इन द वाटर इज 8 न्यूटन विच डिस्प्लेसेस 2.5 न्यूटन वाटर, देन वेट ऑफ बॉडी इन एयर। अभी अभी हम लोगों ने क्या देखा कि फॉर्मूला जो है हमारा वेट आउटसाइड इज इक्वल्स टू, नहीं वेट इनसाइड है ना, वेट हमारा जो इनसाइड होता है किसी भी लिक्विड के अंदर, वेट इनसाइड इज इक्वल्स टू वेट आउटसाइड माइनस माइनस जो उस पर बायोंट लग रहा है, बायोंट फोर्स, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। वाटर में है 8 न्यूटन फोर्स, 2.5 न्यूटन उसकी बायोंट दी हुई है, वेट ऑफ बॉडी चाहिए, वेट ऑफ बॉडी मतलब आउटसाइड, तो वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वेट आउटसाइड मतलब वेट ऑफ बॉडी इज इक्वल्स टू वेट इनसाइड माइनस बायोंट फोर्स। ठीक है, वेट इनसाइड प्लस बायोंट फोर्स, तो वाटर में 8 न्यूटन, बायोंट फोर्स है 2.5, तो 8 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 10.5। क्या ये बात क्लियर है? आंसर है 10.5 न्यूटन, ऑप्शन ए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस पूरे प्रैक्टिस कर लिए हैं। सारे जो हम लोगों ने थ्योरी पढ़ रखा था, थ्योरी बेस्ड है पूरा। ठीक है, पहले हम लोगों ने एक साथ थ्योरी खत्म की थी फोर्स एंड प्रेशर की, उसी पे बेस्ड ये 15 क्वेश्चंस थे। बहुत इजी क्वेश्चंस थे, इसी टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके। ठीक है, पेपर में इसी तरह क्वेश्चन आएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।